और यीशु मसीह का इजराइल में प्रवेश होना, उस गधे पे बैठ के प्रवेश होना कोई इत्तिफाक नहीं था। हेलो, वो कोई इत्तिफाक नहीं था, कोई एक नॉर्मल, एक साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश ना करते तो हमारे उद्धार का प्रोसेस, समस्त मानव जाति के उद्धार का प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता। हेलो, ध्यान से सुनिए, अगर यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश नहीं करते तो हमारे उद्धार का प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट रह जाता। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना हम सबके उद्धार के लिए एक प्रमुख घटना है, एक प्रमुख घटना है। और 2000 साल पहले जो इवेंट घटा था, इस इवेंट ने पूरे इजराइल को, यरूशलेम को हिला के रख दिया पूरी तौर से। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले 500 साल पहले जकर्याह भविष्यवक्ता ने एक जबरदस्त भविष्यवाणी करी थी यीशु के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में, कि जो मसीह होगा, जो मसीह राजा होगा, वो कैसे आएगा। आइए उस वचन से आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे। जकर्याह की पुस्तक अध्याय 9 उसके पद 9 से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन और गधे के वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकर्याह भविष्यवक्ता एक मेजर प्रॉफिट था, एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, जिसके द्वारा मसीहा के आने की भविष्यवाणी हुई थी। और यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले, कितने साल पहले? 500 साल पहले एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने आत्मा में बता दिया। होने वाली घटनाओं को परमेश्वर अपने नबियों पर, अपने दासों पर पहले से प्रकट कर देता है। यही तो हमारे परमेश्वर की विशेषता है, सब कुछ। और परमेश्वर की एक महान योजना है, परमेश्वर कुछ भी करने जाता है तो अपने लोगों को जरूर बताता है, अपने लोगों को जरूर बताता है। जब परमेश्वर ने पूरी तौर से सदोम और अमोरा को नाश करने का प्लान किया तो परमेश्वर के मन में विचार आया, क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं? और परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को जाके इस घटना के बारे में बता दिया। जब परमेश्वर ने सोचा इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा, ग्लोबल रीसेट कर दूंगा, तो परमेश्वर ने योजना बनाई, क्या मैं इस बात को नूह को ना बताऊं? तो परमेश्वर ने नूह को भी इस बात को बताया। परमेश्वर जब भी कुछ बड़ा करने जाता है वो अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को पहले से ही बता देता है, पहले से ही। और जब वो नबी उस बारे में भविष्यवाणी करता है, उस बारे में कहता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये बकवास कर रहा है, बेकार की बात कह रहा है। पहले से ही परमेश्वर बताता है, ये उसकी योजना का हिस्सा होता है। जो जितना यीशु के नजदीक होगा, यीशु अपनी बातें उतनी ही उस पर प्रकट करता है, उतनी ही बातें प्रकट करता है। आज हमें समझना है कि हम खुदा के नजदीक हैं। जकर्याह भविष्यवक्ता खुदा के बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बात को जकर्याह पर प्रकट किया और जकर्याह को परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाया, इस बात को बुलाया और जकर्याह ने भविष्यवाणी करी कि यीशु मसीह कब आएगा, उसके आने का स्पेसिफिक साइन क्या हो, सब कुछ उसके द्वारा यहां बताया गया है। और जकर्याह ने तो भविष्यवाणी करी 500 साल पहले, पूरी कब हुई? 500 साल बाद। यह भविष्यवाणी जो जकर्याह ने करी 500 साल पहले करी थी, पूरी हुई 500 साल बाद। वैसे ही परमेश्वर बहुत सारी भविष्यवाणियों को, बहुत सारी बातों को जब अपने नबियों के द्वारा बुलवाता है, अपने दासों के द्वारा बुलवाता है, तो हम कहते हैं इतना समय हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हम परमेश्वर को जानते तक नहीं है, उसकी योजनाओं को जानते तक नहीं। लेकिन आज जान ले, जब परमेश्वर कुछ बुलवाता है तो उसके पीछे एक योजना होती है, एक चेतावनी होती है, एक वार्निंग होती है, एक भविष्यवाणी होती है, एक ब्लेसिंग की बात होती है, जिसको कई बार हम सुन के अनसुना कर देते हैं।